उड़ान। घर घर की आवाज़ करती बस कच्चे सड़क पर बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठी अरुणा हिचकोले खाती बाहर का दृश्य एकटक देख रही थी। नारियल के पेड़ों के झुंड, कॉफी के बागान, अमराइयाँ, सुपारी के पेड़, लहलहाते धान के खेत, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर अरुणा की आँख भर आई। बचपन में यही सफ़र वह बैलगाड़ी में तय करती थी। उसके गांव तिरुपुर में तब बस और मोटरें नहीं चलती थीं। आस-पास के गांवों तक लोग बैलगाड़ी में ही आया जाया करते थे। अरुणा की आँखें शून्य में जा टंगी। वह अतीत की यादों में खो गई। वह अभी 16 साल की थी कि उसके माता-पिता ने उसका ब्याह तय कर दिया। उसके बहुत नानुकुर की, पर उसकी एक न चली। उसका मन आगे पढ़ने का था, पर पिता बोले, आगे पढ़ कर क्या करना है? वही चूल्हा चौकी न बस बहुत हो गया। इस बात की जानकारी जब उसके चाचा गोविंद के हुई तो वे शहर से दौड़े चले आए। अन्ना, यह क्या करते हो? इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी? अरे मेरा बस चलता तो इसे छूटपन में ही ब्याह देता। कृष्णा स्वामी बोले, लड़की रजस्वला हो, उससे पहले उसका विवाह होना कल्याणकारी होता है। ऐसे ही विवाह को गौरी कल्याणम कहा जाता है और इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आजकल ये सब कौन करता है? अरुणा को आगे पढ़ने दीजिए। देखो गोविंद, बेटी को आगे पढ़ने का मतलब है उसे शहर भेजना, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है नहीं। इसे मेरे पास बेंगलुरु भेज दीजिए। लेकिन जैसे अरुणा का मन अंदर से चीख उठा था। वह जमाना और था। उसे इस बात का ज्ञान था कि वह आज के युग की नारी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वह अपना भला बुरा जानती है। वह नियति के आगे सिर कैसे झुका दे, वह कैसे एक अज्ञात मनुष्य के नाम की माला जपते हुए अपने बचे खुचे दिन गुजार दे, माना कि वह पुरुष उसका
पति था। अग्नि को साक्षी मानकर उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, पर था तो वह उसके लिए एक अजनबी ही। यह जानते हुए कि यही विधि का विधान है, वह मन मार कर नहीं रह सकती। उसका मन विद्रोह करना चाहता है। उसे अपने हिस्से की धूप चाहिए। उसे वे सभी खुशियाँ, वे सभी नेमतें चाहिए जिन पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे एक जीवन साथी चाहिए, एक सहचर जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके, जिस पर अपना प्यार लुटा सके, जिस पर वह अपना अधिकार जमा सके। उसे चाहिए एक नीड़ जहाँ बच्चों का कलरव गूंजे। वह यह सब अपने माता पिता से कहना चाहती थी, पर उसके माँ बाप पुरातनपंथी थे, रूढ़िवादी थे, संकीर्ण विचारों वाले, परले सिरे के अंधविश्वासी थे। पिता उग्र स्वभाव के थे, जिनके सामने उसकी जबान न खुलती थी। माँ पिता की हाँ में हाँ मिलाती वे उसकी सुनने को तैयार ही न थे। श्रीकांत का उन्होंने जमकर विरोध किया। देख अरुणा, हम तुझे बताए देते हैं, इस लड़के से ब्याह का विचार त्याग दे। हमारे जीते जी यह मुमकिन नहीं। हमें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। जाने कहाँ का आवारा लफंगा तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। हम ठहरे ब्राह्मण, वह नीच जाति का मैं कह देता हूँ। यदि तूने उस छोकरे से ब्याह करने की जिद ठानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी बात का धनी हूँ। इससे पहले कि कुल पर आँच आए या कोई हम पर उंगली उठाए, हम मर जाएंगे। मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा या आमरण अनशन करूंगा। आखिर एक दिन उसका मन इतना विरक्त हुआ कि उसने तय कर लिया कि वह अपने केस उतरवा देगी। घर में उत्सव जैसे माहौल था। नाई आया। आंगन में एक पीढ़े पर वह बैठी। नाई ने अपना उस्तरा तेज किया और उसके सिर पर फेरने शुरू किया। केश गुच्छा जमीन पर गिरते हुए नाई के जाने के बाद घर की बड़ी बूढ़िया आई और बोली, चलो बेटी, अब नहा लो। अरुणा उठ खड़ी हुई। नहाकर उसने एक कोरी
रेशम की साड़ी पहनी, जो विधवाओं का लिबास था। अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। उसके हिस्से में आए जप तप, पूजा पाठ, व्रत उपवास और संयमी जीवन। उसके गांव से कुछ स्त्रियां तीर्थ यात्रा पर जा रही थीं। अरुणा भी उनके साथ होली। घर लौटी तो हमेशा की तरह उसके भाई उसे बस स्टैंड पर लेने आए थे। कहो अक्का, तुम्हारी यात्रा सुखद रही ना? केशव ने पूछा। हाँ, वह बताने लगी, मैंने चारों धाम के दर्शन कर लिया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। उसने देखा राघव कुछ अनमना सा था। क्या बात है राघव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अक्का नागमणि द्वार पर खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। भाभी, मैं तुम सब के लिए उपहार लाई हूँ। अरुणा बोली, तुम्हारे और जया के लिए चंदेरी साड़ियाँ। कहते कहते उसकी निगाह अंदर सहन में झूले पर बैठी जया पर पड़ी तो वह ठिठक गई। अरे यह क्या? उसके मुंह से निकला। जया का गला व माथा सूना था। सारे सुहाग के चिन्ह नदारद एक मैली सी साड़ी लपेटे वह शून्य में ताकती अनमनी सी बैठी थी। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी।